अस्सलाम वालेकुम। कामयाब पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट तारसुल। आज जो मैं कारोबारी आइडिया आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो एक इंतहाई कारआमद और प्रैक्टिकल आइडिया है जिसको अभी मार्केट के अंदर इन किया जा रहा है। और जिस तरह के मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जिस तरह इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है काफ़ी चीज़ों के अंदर, तो नए बिजनेसेस जो हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ये भी इसी किस्म का एक बिजनेस है और एक ऐसा कारोबार है जिसके अंदर खर्च जो है वो कम है और आमदन ज़्यादा है। और एक ऐसा कारोबार है जिसकी आपको मुकम्मल तरबियत, मशीनरी और सेटअप किस तरह से करना है ये भी तमाम तरह आगाही मिल सकती है। तो फिर आपको और क्या कारोबार की मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कामयाब पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह की मुफीद वीडियोज़ और कारोबारी आइडियाज़ जो हैं वो लेकर आते रहें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये कारोबार है सोडा वाटर का। जिस तरह का मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि फूड अथॉरिटी ने काफ़ी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारी वजूहात की बिना पर है। जिस तरह के सोडा वाटर का जो बिज़नेस है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस ये लगी हैं कि जो जितने भी लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर सोडा वाटर का बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग खुली बोतल जो डिफरेंट कंपनीज के टैग के साथ मार्केट में आ रही थी, स्क्रैप वाली यूज्ड बोतल जो थी वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसको वॉश करके वो दोबारा दोबारा इस्तेमाल करते रहते थे जो कि बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं थी। और उसके ऊपर जो कैप लगाया जाता था वो भी यूज्ड कैप होता था। उसके ऊपर ना तो किसी किस्म की कोई वो लगाई जाती थी, एक्सपायरी लगाई जाती थी, ना ही कोई उसकी बैचिंग की जाती थी, ना ही उसकी कोई टेस्टिंग वगैरह की जाती थी, ना ही उसमें क्वालिटी मेंटेन रह पाती थी। तो इस चीज़ पे फूड अथॉरिटी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है जो कि एक अच्छा इकदाम है। लेकिन इसके साथ ही एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है जो कि है सोडा वाटर डिस्पेंसर की। बहुत सारे जो लोग सोडा वाटर का काम कर रहे हैं वो अब डिस्पेंसर की तरफ मूव हो रहे हैं क्योंकि डिस्पेंसर जो हैं उनके अंदर फ्रेश सोडा जो है वो बनता है। और एक ही डिस्पेंसर मशीन के अंदर 8 फ्लेवर जो हैं, 8 फ्लेवर, 10 वाली भी मिल सकती है आपको, 14 फ्लेवर, 16 फ्लेवर जितने आप उसमें ऐड करवाना चाहें, 8 से कम वाली भी मिल जाती है। लेकिन जो रनिंग में है वो 8 फ्लेवर वाली मशीन है। वो 8 फ्लेवर एक मशीन के अंदर जो है वो आपको मिल जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन उस मशीन के साथ आपको ना तो बैचिंग का इशू होता है, ना एक्सपायरी का इशू होता है, और ना ही उसको बनाने के लिए, बॉटलिंग के लिए इतने बड़े लंबे चौड़े सेटअप की ज़रूरत होती है। बस आपको एक मशीन लगानी है, डिस्पोजेबल ग्लास लेने हैं और उसको शुरू करना है। अब आते हैं कि मशीन की तरफ कि ये मशीन कैसी है, कैसे चलती है और ये कहाँ से मिल सकती है आपको, और इसकी जो कारोबार की प्रॉफिट रेशो है वो क्या होगी। तो जो मशीन है ये एक बिल्कुल बेसिक मशीन होती है। इसमें कोई लंबे चौड़े पार्ट्स नहीं होते। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी कि जो इसमें पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो कार्बोनेटर होता है जिसके अंदर CO2 गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारी बोटलिंग के अंदर यूज़ होती है वो, और पानी। पानी जो होता है वो पूरे प्रेशर के साथ इसमें आ रहा होता है जो कि प्रोकॉन पंप होता है एक ख़ास किस्म का, वो इसके अंदर ऐड करता है जो कि कम से कम प्रेशर 150 PSI तक होता है। अब पानी और CO2 गैस जो है वो एक ख़ास प्रेशर के साथ कार्बोनेटर के अंदर मिक्स होते हैं तो जो सोडा है वो प्रोड्यूस होता है। अब सोडा जो है वो मशीन के अंदर बन जाता है। उससे आगे फिर होती है कूलिंग। वो कॉइल्स होते हैं SS के और कॉपर के। मशीन के अंदर एक फ्रिज वाला पूरा निज़ाम होता है। उन कॉइल्स के अंदर से पानी और जो हमारा सिरप होता है, सिरप टैंक मशीन के नीचे रखे जाते हैं बाज़-औक़ात, और बाज़-औक़ात अलग से भी रखे जाते हैं। वो सारा का सारा सिरप और पानी उन कॉइल्स के अंदर उसी मशीन में ठंडा हो जाता है। उसमें आपको अलग से बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई लोग आइस खुली बर्फ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और वो करते भी हैं अगर टेम्परेचर आपको सही प्रॉपर ना मिल रहा हो तो। मशीन का सोडा प्रोड्यूस होगा, वही सोडा जो है वो जो वाल लगते हैं आगे जिसके अंदर हम ग्लास इस तरह से करते हैं आगे, और उसके अंदर जो है हमें हर फ्लेवर का सोडा जो है वो मिल जाता है। तो सोडा एक ही जगह प्रोड्यूस होता है, फ्लेवर के अलग अलग टैंक होते हैं जो में से वो आता है, और वो जो वाल होते हैं वो एक ख़ास मिकदार के साथ फ्लेवर और सोडे को मिक्स करके आप लोगों के लिए रेडी कर देते हैं। ये तो होगी मशीन की बेसिक्स। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो सोडा होता है इसके ऊपर कॉस्ट क्या आती है। जो फ्लेवर होते हैं इनकी कॉस्ट डिफरेंट है। जो फ्लेवर होते हैं वो एसेंस से बनते हैं, और इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग जिस बंदे से भी आप मशीन परचेज़ करेंगे
वो बहुत सारे लोग हैं वो जो मुकम्मल ट्रेनिंग के साथ दे रहे हैं। हम लोगों की कंपनी भी ये ऑफ़र कर रही है कि अगर कोई बंदा हमसे मशीन परचेज़ करता है तो हम उसको मुकम्मल ट्रेनिंग, उन फ्लेवर्स को बनाने का तरीक़ाकार, उनको सर्व करने का तरीक़ाकार और मशीन की मुकम्मल ट्रेनिंग कि इसको किस तरह से रन करना है, ये फ्री में फ़राहम कर रहे हैं। अब ये सीज़न तो निकल गया, आने वाले सीज़न के लिए हम लोग जो है वो सारा स्टॉक रेडी कर रहे हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो वो हमारे उस पेज पे राब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट रेशो की और मुकम्मल इस सेटअप के ऊपर खर्च कितना आएगा। सेटअप लगाने के लिए, एक मुकम्मल सेटअप शुरू करने के लिए 3 बेसिक चीज़ें हैं, जिनमें से नंबर 1 पे है वो आपके पास मशीन है, नंबर 2 पे आपको जगह चाहिए और नंबर 3 पे आपने जो डेकोर और सिटिंग के लिए जो खर्च करना है वो है। मशीन जो है वो तो 6 लाख रुपए की है। इसकी जो है वो आप राब्ता कर लेंगे हमसे या किसी और शख्स से जिससे आप लेना चाहें। वो आपको अगर कोई डिस्काउंट इसमें दे दे तो वो आपकी अपनी गुडविल है। अब आ गई जगह की बात। जगह जो है वो आपको कम से कम जो है वो 1 लाख रुपए या 50,000 एडवांस पे डिफरेंट एरियाज़ में वेरीज़ करता है, किस तरह आप ले सकते हैं। वो जगह आपको मिल जाएगी। फिर उसके ऊपर आपने डेकोर का खर्च करना है। डेकोर के लिए आपको चाहिए एक काउंटर, मशीन के लिए आपको किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए और सिर्फ एक वाटर फिल्टर चाहिए। वो भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए लगाना चाहिए कि जो टेस्ट है आप जो सोडा बनाते हैं वो मेंटेन रहता है, हमेशा एक ही टेस्ट मिलेगा। फिर आपसे फ्लेवर में चेंजिंग अगर आप ना करें तो आपका पानी में भी सेम टेस्ट, सही इक्वल न्यूट्रलाइज वाटर मिले तो वो फिर सेम टेस्ट रहता है, फिर वो आपकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं डिकोर की और दुकान के ऊपर कि आपको क्या किस किस्म की डिकोर करनी चाहिए। चेयर्स जो हैं वो आपको रखनी पड़ेंगी सस्ते वाली, कोई ले लेंगे प्लास्टिक वाली ले लेंगे या लोहे वाली ले लेंगे। वो 700 से 800 रुपये पर चेयर मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आप 20 कुर्सियां रख लेते हैं तो 20 कुर्सियां 800 के हिसाब से आपको 16,000 रुपये की मिलेंगी। उसके साथ ही आप 20 कुर्सियों के साथ 4 टेबल रखते हैं तो वो 4 टेबल आपको 4,000 रुपये के मिल जाएंगे। यानी कि ये 20,000 रुपये की आपकी सिटिंग बन जाएगी। और काउंटर प्लस डेकोर लाइटिंग वगैरह और जो आप दूसरा काम करवाएंगे वो आपका 50,000 रुपये में इजीली हो जाएगा। अब राउंड अबाउट 50 और 20 70,000 रुपये ये हो गए हमारी डेकोर और सिटिंग के लिए। और 6 लाख रुपए की मशीन आ गई। फ़र्ज़ करें कि हमने 50,000 या 1 लाख वाली हमने दुकान ले ली तो 7,70,000 रुपये में ये सेटअप आप रन कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें और, वो है जी आपने सिरप जो है वो किस तरह से बनाने हैं उसकी तो आपको ट्रेनिंग मुकम्मल मिल जाएगी। दूसरा ये है कि आपने जो ग्लास यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है और उसकी कॉस्ट क्या होगी और फ्लेवर के ऊपर आपको कॉस्ट क्या आएगी। जो ग्लास है वो 330 ml वाला 280 रुपये का 100 पीस मिलता है विद कैप और स्ट्रा का पैकेट 120-30 रुपये का मिल जाता है। इसको आप काउंट कर लें कि ये 2-3 रुपये लगा लें राउंड अबाउट स्ट्रा ऐड करके। अब इसमें आती है बर्फ़, लेमन और जो हमारा सिरप है, पानी तो बिल्कुल फ्री है। जो सिरप है वो भी आपको सेम कॉस्ट करेगा, 3 से 4 रुपये में आपको सेम कॉस्ट करेगा। 3 से 4 रुपये, 4 रुपये लगा लें आप, 7 रुपीज़ वो होंगे और आप लगा लें अपनी लेबर और दूसरी चीज़ों के खर्चे। मैं राउंड अबाउट ये कहता हूँ कि आप उसको भी 7 रुपये लगा लें तो ये जो है 12 से 13 रुपये इसके ऊपर खर्च है। लेकिन हमारे जो लोगों से पूछा वो ये है कि वो 10 रुपये 9-10 रुपये तक का खर्च है। आप इसको एक्स्ट्रा काउंट कर लें, 12 रुपये खर्च है। और 30 रुपये का 330 ml वाला ग्लास जो है वो मार्केट के अंदर सेल हो रहा है, जो उससे बड़े वाला है वो 50 रुपये का सेल हो रहा है। यानी कि आपको 15 से लेकर 18 रुपये तक बचत है। डेली के अगर आप 200 ग्लास भी निकाल लेते हैं तो 4 से 5,000 रुपये का अच्छा खासा मार्जिन है। और महीने के 1.5 लाख रुपए ये काम जो है गर्मियों के अंदर 8 माह का सीज़न है, 8 माह चलता है, सर्दियों में भी चलता है लेकिन थोड़ा स्लो हो जाता है। आप अगर सिर्फ गर्मियों के ही 8 माह ही काउंट करें तो और 1.5 लाख रुपए के हिसाब से इसको जो कम से कम मार्जिन मैं आपको बता रहा हूँ, 200 ग्लास बिकना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजिली बिक जाते हैं। तो 12 लाख रुपए आपको 8 माह के अंदर इसका प्रॉफिट ईजिली आसानी से मिल सकता है और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, कर रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिकली अगर विजिट करना चाहें तो हम भी आप लोगों को विजिट करवा सकते हैं। आप लोग खुद से भी ये सर्वे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लोगों से। और 12 लाख रुपए को आप एवरेज काउंट कर लें। अब 4 महीने जो है बंद रहना है, आपने स्लो होना है काम, उसमें लोग डिफरेंट काम शुरू कर लेते हैं, साथ सर्दियों के लिहाज से आइटम ले आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आप उसको छोड़ दें। आप 1 लाख रुपए पर मंथ फिर भी आप कमा रहे हैं, वो सारे 4 माह के एक्सपेंसेस भी देकर।
इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60-70 की, 8 लाख रुपए की राउंड अबाउट इन्वेस्टमेंट है, और आमदन है 1 लाख रुपए महीना। 8 माह में तो आपकी इन्वेस्टमेंट वापस हो जाएगी। अब कुछ लोग सवाल करेंगे जी बिजली की कंजम्पशन क्या होगी, आखिर उसने बिजली पे चलना है। तो उसमें एक फ्रिज वाला कंप्रेसर होता है मशीन के अंदर, उसकी कंजम्पशन कुछ ज़्यादा नहीं होती, वो कूलिंग के बाद ट्रिप कर जाता है। अगर मशीन आइडल है तो वो पावर कंज्यूम नहीं करेगा। और पंप जो होता है वो भी छोटी मोटर होती है, लेकिन इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 1500 से 2000 वाट के दरमियान होती है। इस कारोबार से रिलेटेड मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप हमारी कंपनी के पेज पे अलबरकत इंटरप्राइज पे, जिसका लिंक पिछली वीडियो में भी दिया था मैंने और इसमें फिर दे दूंगा नीचे, उधर रब्ता कर सकते हैं। वो लोग आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ, कामयाब पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।